शिक्षा पदाधिकारी आए थे, जिस तरह से बच्चों ने लगाया था मारपीट का आरोप संजौन स्कूल के शिक्षकों पर। सीसीटीवी भी चेक हुआ, आप देखें यहाँ पे सीसीटीवी चेक करने के बाद काफी कुछ सामने निकल करके आया। यही संजौन स्कूल है, आप देख ले, यहीं से मामला नजर आया था। और आपको बता दें उसके बाद लगातार पुलिस और साथ साथ शिक्षा पदाधिकारी यहाँ पे पूछताछ सीसीटीवी देखे। एक शिक्षक बताया जा रहा है कि बेहोश भी हो गया सीसीटीवी देखते हुए, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेके जाया गया है, उसका इलाज चल रहा है। जहां तक बताया गया कि जो कुछ भी तस्वीरें निकल के सामने आई, काफी कुछ बयां कर रही है सच्चाई की। सीसीटीवी देखते ही आ गई सच्चाई सामने। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर पहुंचते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, साथ साथ लोअर बाजार थाना प्रभारी, और जब चेक करते हैं सीसीटीवी तो आती है सच्चाई सामने। कल छात्रों ने लगाया था शिक्षकों पर गंभीर आरोप संजौन के हिंदी स्कूल में, जहां पर छात्रों ने कहा था उनके साथ बर्बरता के साथ मारपीट की गई। आज जब सीसीटीवी चेक किया गया तो उसमें सब कुछ सामने नजर आ गया, क्या कुछ हुआ था बच्चों के साथ। पूरी तरीके से सीसीटीवी देखे क्या दिक्कत? जी हाँ, बहुत बुरी तरीके से मारा गया सर। मेरे बच्चे को सीसीटीवी कैमरे में देख रहे, लात से, घूसों से, पैट से एकदम मारते ही जा रहे, मारते जा रहे। बहुत क्या बोले? दियो सर आश्वासन दिए कि कार्रवाई होगा। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग इसके ऊपर आगे कार्रवाई खुद करेंगे। हम लोग उम्मीद लग रहा है ना कार्रवाई होगा? उम्मीद तो है, वो तो बोले कि होगा, कार्रवाई होगा, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए सर। ये नहीं कि आज ये काम हुआ है आगे चल के फिर किसी के साथ हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक टीचर के द्वारा ऐसा किया गया। बाकी टीचर तो ऐसा लगा कि वो डिसिप्लिन मेंटेन कराने के लिए आज पनिशमेंट दे रहे हैं, जो कि वो भी सही नहीं है। बच्चे को किसी भी सूरत में टीचर हाथ नहीं उठा सकते हैं, किसी भी तरीके का कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। आरटीई एक्ट जो हम लोग का है उसमें तो सख्त एकदम मनाही है। तो ये जो बच्चे के बीच में डिफरेंट क्लासेस के बच्चे इन्वॉल्व थे, उनके पीछे क्या अल्टरकेशन, लड़ाई जो हुआ, उसको वो टीचर एक मैसेज भेजना चाहते थे ये तरीका अख्तियार कर करके कि बच्चा रिपीट नहीं करेगा, बट ये गलत था, ये तरीका इनका गलत था। जैसा कि आपने बताया कि डीसी सर का निर्देश था, ये सेंट जॉन हाई स्कूल है यहाँ कल अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ कि कुछ बच्चे को डिसिप्लिन मेंटेन कराने के लिहाज से कहा जाए या किसी कारण से बच्चों का जो मारपीट आपसी जो स्कूल में होता है, तो कुछ स्कूल टीचर के द्वारा बच्चे को फिजिकली असॉल्ट किया गया। उनके गार्जियन के द्वारा पुलिस में कंप्लेन भी की गई है। मेरे तक भी बात मीडिया के थ्रू ही आया, तो मैं डीसी सर के निर्देश पर इस स्कूल में आया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लोअर थाना के बड़ा बाबू भी आए हुए हैं, प्रिंसिपल से, सभी टीचर से, गार्जियंस भी आए हुए हैं, उनसे बातें हुई है, हमने चीज़ों को देखा है, परखा है। जो डिसिप्लिनरी एक्शन हम लोग को लगेगा उस पे लेंगे। पुलिस अपने एंगल से जो उनके थाने में कंप्लेन हुआ है उस हिसाब से एक्ट करेंगे। एंड मेरा जो एकेडमिक लाइन से जो हम लोग कर सकते हैं वो डिसिप्लिनरी एक्शन हम लोग लेंगे टीचर्स पे। कितने बच्चे इंजर्ड थे सर? कितने टीचर इन्वॉल्व? बताया गया कि करीब 8 से 10 बच्चे पर ये असॉल्ट हुआ था। एक बच्चा पे थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिवनेस दिखाया गया टीचर के द्वारा, जो कतिपय हम लोग इसको कंडेम करते हैं, सही नहीं है ये। किसी भी सूरत में टीचर को बच्चे को असॉल्ट नहीं करना है, ये नियम के खिलाफ है बिल्कुल। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें 4-5 टीचर इस स्कूल के इन्वॉल्व हैं। सर, इस तरह के वारदात स्कूल में होने से दूसरे स्कूल पर क्या मैसेज और बच्चों पर क्या मैसेज? हाँ, बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेट है जैसा कि मैंने बताया। और चूँकि जो यहाँ जो इंसिडेंट हुआ है, हम लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ दोबारा ऐसा रिपीट हो। और रांची ज़िले के अन्य जो स्कूल्स हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हो, हमारे प्योरली जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइमरी के, सेकेंडरी के, वहाँ कहीं भी ऐसा इंसिडेंट ना हो, इस पे हम लोग स्टेप उठाएंगे। एक मीटिंग करेंगे सभी प्रिंसिपल के साथ कि अपने स्कूल्स में इस टाइप का वारदात को बिल्कुल रिपीट ना करें। सर, किस तरह से देखते हैं सर आप, और आपके स्तर से आगे क्या कुछ ना हो, और ये घटनाक्रम को किस तरह से? ये जो घटना घटी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और डिसिप्लिन को लेकर के बात आगे बढ़ाई गई, लेकिन जो एक्शन लिया गया वो मान्य नहीं है। और हमारे डीओ और यहाँ थाना के जो प्रभारी आए हुए थे, उनसे अच्छी बात हुई, और पेरेंट्स के साथ भी हमारी बात हुई है। आगे इस प्रकार की घटना नहीं दोहराई जाएगी। मैं टीचर को इंस्ट्रक्ट करूँगा, और बच्चों के पेरेंट्स से भी यही उम्मीद रहेगी कि वे बहुत उत्तेजित ना हो, और जो भी प्राचार्य है उससे आकर के बात करें और बात को हम सुलझाएंगे। टीचर कोई जब टीचर पर मानसिक प्रभाव पड़ता है,
एक प्रकार से इज्जत की बात होती है टीचर के लिए, जब किसी के सामने उसके बहुत सारी चीज़ों को अगर दिखाया जाता है तो मानसिक प्रभाव रहता है। शिक्षक एक दिशा निर्देशक है, बच्चों के लिए मार्गदर्शक है, अपना जीवन हमेशा समर्पित किए रहता है। अगर उसकी एक्शन को लेकर के अगर उसको कटघरे पर खड़ा किया जाए तो बहुत बार मानसिक उत्पीड़न होता है और उसके मानसिक प्रभाव के कारण एक शिक्षक धराशायी हो जाता है। वो समाज का दिशा निर्देशन करता है, अगर समाज उसके साथ नहीं है तो शिक्षक कुछ नहीं कर सकता, बच्चों को कुछ नहीं कर सकता है। शिक्षा के लिए हमारे शिक्षक समर्पित है, अगर उस दिशा में अगर कुछ होता है तो ये तो यहाँ तो जान पर आ गई है, जान पर आ गई है, तो पीड़ा से पड़ा हुआ है। ईश्वर की इच्छा है कि वो अच्छा स्वस्थ रहे और आगे भी सेवा दे। ये हमारे सर अभिजीत टप्पो है। हम चाहेंगे कि वो सुस्वस्थ रहे और पुनः कार्य में आ जाए।